नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से देश के विभिन्न भागों में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के बीच में कुछ बातों पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। मुझको लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, और पिछले ये बहुत कम दिनों में ऐसी घटनाएं घटी हैं, पिछले मात्र 8-10 दिनों के भीतर में ये सारी घटनाएं हुई हैं। जब से दुर्गा पूजा शुरू हुआ उसी दरमियान में ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो इन सारी घटनाओं पर बात करना जरूरी है और मुझको लग रहा है कि इस तरीके की घटनाएं अब बढ़ेंगी। इसका एक पुख्ता कारण है। इसका कारण यह है सरकार की नपुंसकता। यदि सरकार नपुंसकों की भांति व्यवहार करती है, यदि एक पक्ष के फेवर में हमेशा तुष्टीकरण के लिए फैसले ली जाती हैं, तो इसका परिणाम तो यही होगा भैया। जो यहाँ की मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी जो हिंदू है, उसको ये सारी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। वो काटे जाएंगे, मारे जाएंगे और जेल में भी उन्हीं को डाला जाएगा। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार ने लोकसभा में खड़ा होकर कहा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक सरकार ने 14,120 करोड़ रुपया केवल कश्मीर रीजन में खर्चा किया है माइनॉरिटी डेवलपमेंट के नाम पर। जी हाँ, माइनॉरिटी डेवलपमेंट के नाम पर। आप सही सुन रहे हैं। कश्मीर में 95% से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन माइनॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इस मामले में, फिर भी माइनॉरिटी है। सरकार गाइडलाइंस को बुला करके वहां लोगों को खुश करने के लिए, वहां की मेजोरिटी को, मुसलमानों को खुश करने के लिए रुपए बांट रही है। एक नौजवान है, उसको 7-7 लाख, 8-8 लाख रुपया हाथ में दिया गया बिजनेस करने के लिए। और क्या बिजनेस करते हैं आप जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सरकार कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग बंद हो गया। भैया, उन्हें को बाहर से फंडिंग की क्या जरूरत है? जब आप स्वयं इतने फंडिंग कर रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए, तो फिर बाहर से फंडिंग की जरूरत क्या है? आप बताइए हमको। जिस व्यक्ति को हथियार, गोला बारूद खरीदने के लिए स्वयं सरकार पैसा दे रही है कि लो भाई, तुम्हारे विकास के लिए हम दे रहे हैं, उसको बाहर से क्या जरूरत है? ये वहां के नेता, वहां के जितने भी अलगाववादी तंत्र हैं, वहां के आतंकवादी हैं, मैसेज में साफ कहते हैं कि भैया यहां पर जो लड़ाई है वो रोड, पानी, बिजली की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है तेरा मेरा रिश्ता का, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी लड़ाई है। और सरकार उसको ढकती है। जो गुनाह करते हैं वो नहीं ढकते, वो कह रहे हैं कि भैया हमने इसलिए मारा है, ये हमारा मकसद है। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं 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 नहीं, ये कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, सब ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं भैया, सब ऐसे हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो कुछ लोगों को तो सब लोग कंट्रोल में कर सकते थे ना। सड़कों पे सब लोग क्यों नहीं आते इन लोगों के खिलाफ? चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी यदि कुछ लोग ऐसे हैं तो बाकी सारे लोग जो 99% या 95% हैं, जो अच्छे हैं आपकी नजर में, तो उनको तो आना चाहिए इनके खिलाफ। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। आप कवर अप करते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि जब तक समस्या को समस्या की तरह डील नहीं किया जाएगा, जब तक समस्या को उसके जड़ तक नहीं जाया जाएगा, उसका हल नहीं होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि किसी भी समस्या को उसी मानसिकता के साथ हल नहीं किया जा सकता जिस मानसिकता ने उसको पैदा किया है। लेकिन आप उसी मानसिकता के स्तर पे चल करके उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या यहां है, समस्या जिहाद है, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज है। ये एक इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज का एक कॉन्सेप्ट है। जम्मू कश्मीर में मिल रही सफलता के बाद आपने हाल ही के दिनों में सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों में एकाएक मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भैया? सरकार तो कहती है कि इनकी जो जनसंख्या है वो 14% है, तो फिर इतना कैसे?
सब जगह यहाँ के बहुसंख्यक को तड़पाया जा रहा है, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यदि वो रिटेलिएट करता है तो उसी को लेकर के जेल में बंद किया जाता है। तुष्टिकरण पे उतर आई है सरकार, ये दिख रहा है। कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है बीजेपी तुष्टिकरण में। 14 ऐसी योजनाएं हैं जो केवल और केवल मुसलमानों के लिए चलाई जा रही हैं। 2019 के बजट में सरकार ये लोकसभा में कहती है कि हम चाहते हैं कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा आईएएस बने। क्यों? क्योंकि आके वो ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण करा सके इफ्तिखारुद्दीन की तरह। आपको पता नहीं है, अभी तक आप समझ नहीं पाए। यह लोगों को मूर्ख बना रहे हैं वोट के लिए। वो तो वोट आपको देते नहीं है, और जो वोट देता है उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप हिंदुओं को डरा डरा करके वोट लेना चाहते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस मुसलमानों को डरा डरा करके वोट बैंक बना कर रखी है, आप हिंदुओं को डरा के परेशान करके और इसी से कहते हैं कि भैया कोई विकल्प नहीं है मेरे अलावे, क्योंकि मैं मंचों से जय श्री राम के नारे लगा देता हूं इसलिए मैं हिंदू हूं। कब तक आपको ढोए? ऐसी मौन, ऐसी चुप्पी कब तक हम बर्दाश्त करें भाई? बांग्लादेश में देखिए, बगल की का देश है, वहां की शेख हसीना धमका रही है, लिटरली, जी हां, धमका रही है भारत को कि यहां पे जो हो रहा है उसको हम देखेंगे। भारत में कुछ नहीं होना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ, नहीं तो यहां हम स्थिति बिगड़ जाएगी। और आप एक है कि विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता से 2 लाइन का एक बयान दिलवा के बस अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हो गया आपका। क्या इतने शक्ति संपन्न राष्ट्र की यही एक नीति होनी चाहिए? छोटी सी छोटी बातों पर पाकिस्तान आपको घेर लेता है, यूएनओ चला जाता है, आप कहां हैं भैया? आप में शक्ति होनी चाहिए ना। इतनी शक्ति है, कितनी सीट चाहिए? गर्दन काट के दे दें लोग, गर्दन काट के दे दें। अभी तक की रिपोर्ट आज 18 अक्टूबर 2021 तक का रिपोर्ट है। 10 मर्डर, 17 गायब, 23 रेप और 160 पंडालों को जलाकर राख कर दिया गया। सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है, सुपर सेकुलर बनना है भैया। हमको बाहर से मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? फिर सीए लाने का क्या प्रयोजन आपको? वो तो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था आपको। 2019 का चुनाव भी इसी बहाने आपने निकाल लिया। उसी सीए के चक्कर में 60 लोग मारे गए थे दिल्ली में, और एकदम नकारेपन की तरह आपने लोकसभा में खड़ा होकर के ये बयान दिया कि 31 मार्च 2022 से पहले सीए लागू करने का कोई इरादा नहीं है। क्यों इरादा नहीं है? फिर लाए किस लिए भैया? आपको भी पता था कि यदि ये लागू नहीं होगा तो बाहर में जो रह रहे हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। और वही हो रहा है, लगातार घटनाएं बढ़ रही है। अरे बाहर की तो बात ही किया जाए, क्या किया जाए? जब आप अपने देश की परिस्थिति पर कुछ नहीं बोलते, बाहर की क्या बात किया जाए आपसे? सिंघू बॉर्डर, हम तो कह रहे हैं कि भैया सिंघू बॉर्डर नाम है ही, इसको सिंघू देश बना दो, और तब कहो कि वहां जो हो रहा है वो अपने देश की सीमा से बाहर है, उस पर भारत सरकार क्यों बोले? वहां के प्रधानमंत्री को बना दो आप, राकेश डकैत को प्रधानमंत्री बना दो, और जो निहंग सिख हैं उसकी सेना के सिपाही बन जाएंगे। और शिक्षा मंत्री बना दो आप जोगेंद्र यादव को, हो गया देश मास्टर स्ट्रोक। अब वहां रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, दर्जनों लड़कियां मिसिंग हैं उस एरिया से, रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ नहीं था। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि में गिनी जाएगी मोदी जी, कि आपने मरे हुए खालिस्तान को फिर से जीवित कर दिया। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आपके नाक के नीचे दंगा होता रहा दिल्ली में, कुछ नहीं किया आपने। आपकी आंखों के सामने बंगाल में ममता बनर्जी में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया, सैकड़ों रेप हुआ, हजारों लाखों लोग भाग के आसाम में शरण लिए। आप एक ट्वीट तक नहीं किए। कौन नहीं जानता है आपके मन में क्या चल रहा है?
वो जो काल्पनिक भय है ना कि ये करने से वो हो जाएगा, उसी भय में आप मारे जा रहे हैं, मरवा रहे हैं हिंदुओं को। लिटरली मैं कह रहा हूं, यस आई रिपीट, आप मरवा रहे हैं ताकि हिंदू सहमा रहे। और जब हिंदू सहमा रहेगा तो उसको लगेगा कि बीजेपी को छोड़ करके कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। यही एक है जो मंच से जय श्री राम का नारा लगाती है। आपने केवल हवाबाजी किया है, किया कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं किया है आपने। किसान आंदोलन लाए, 500 लोग बैठ गए, आपने वापस कर लिया, बिल्कुल रोक दिया 2 साल के लिए। सीए लागू माने पास हो गया, सब चीज हो गया, लेकिन लागू नहीं करेंगे। किसको खुश कर रहे हैं भाई? जम्मू कश्मीर में जब लोकतंत्र की बात हो रही थी तो आपने सारे गुंडों को, सारे आतंक समर्थकों को बुलाया था आपने जम्मू कश्मीर के। कितने प्रताड़ित पंडितों को बुलाया था? ललित अंबरदार को बुलाया था? नहीं बुलाया था। सुशील पंडित को बुलाया था? नहीं बुलाया था। अंकुर शर्मा को बुलाया था? नहीं बुलाया था भाई। जिस अंकुर शर्मा ने वहां रोशनी एक्ट के अंतर्गत हड़पी हुई जमीनों का खुलासा किया था केस लड़ करके, उस अंकुर शर्मा को भी आपने नहीं बुलाया। आपने बुलाया था मुफ्ती महबूबा को, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को, सुहेल सोज को, जो 1 सप्ताह पहले पार्टियां बनी थी, उन सबको बुलाया था आपने। लेकिन वहां पे प्रताड़ित पंडितों को नहीं बुलाया था। आप में और मनमोहन सिंह में क्या अंतर है, कोई बताएगा हमको? आप में और मनमोहन सिंह में कोई अंतर नहीं है। आप बल्कि मनमोहन सिंह से ज्यादा आगे हैं इस मामले में, तुष्टिकरण में। और आपका सलाहकार कौन है ये सबको पता है, ये सबको पता है। आपको सलाह आता है जफर सरेश वाला से, ऐसे ही नहीं आपको मर्दे मुजाहिद कहता है। कुछ तो रहा होगा जिसके वजह से वो कहता है मर्दे मुजाहिद। सब समझ में आ रहा है, याद रखा जाएगा। और मैं योगी बाबा से कहता हूं कि इनका छाप आप पर भी पड़ रहा है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी वाले मामले को एक तरफा डील किया गया है, क्यों? आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं आपके झंडा उठाते हुए, उसके लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं है। उसको 45 लाख क्यों नहीं दिए? एक पत्रकार मारा गया, उसको क्यों नहीं दिए? एक तरफा कार्यवाही दूसरे तबके को शांत करने के लिए आप कर रहे हैं। ये कार्यशैली योगी जी की नहीं थी। योगी जी की कार्यशैली थी गुंडों के फोटो को चौक पे लगवाने वाली। उनकी कार्यशैली थी 1-1 रुपया का हिसाब बराबर करने वाली। मोदी की नपुंसकता आप पर ना आए योगी बाबा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप हिंदू एक बात समझ लें और ये कान खोल करके हृदय में इस बात को बैठा लें कि आप पर कभी भी संकट आएगा, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, यहाँ का पुलिस आपको बचाने नहीं आएगा। आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। वो बाद में आएगा पंचनामा लिखने, और उसके बाद आप पर आपका जाति और धर्म देखा जाएगा। यदि आप दलित हैं और मुस्लिम हैं तब तो कुछ लोग आएंगे, और आप जानते हैं कौन आएंगे। लेकिन आप दलित नहीं हैं और हिंदू हैं तो आपको कोई नहीं पूछने आएगा। मोदी, वो जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और कांग्रेस है, वो तो नहीं आएंगे। आपकी जो पार्टी जिसको आप वोट देते हैं वो भी नहीं आएंगे। आपने सुना नहीं कि यूपी में अब 100 सीटों पर मुसलमानों के भरोसे युद्ध जीतने का इनका प्लानिंग है। कितनी कंफ्यूज टाइप से पार्टी है भाई। इसको अभी तक पता नहीं कि मेरा कोर वोटर कौन है, वोट हमको कौन देता है, उसके लिए कुछ काम किया जाए। नहीं, खाली हवाबाजी, खाली हवाबाजी, खाली हवाबाजी। केंद्र सरकार तो एकदम नकारा साबित हुई है भाई। या शायद हम ही को खाली लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा यही मैसेज होगा कि आप सब सतर्क रहें। आने वाले दिनों में समस्याएं और बिगड़ेंगी, परिस्थितियां और बिगड़ेंगी, और इसके पीछे कारण सरकार होगी, सरकार की नपुंसकता होगी। एकदम पैरालाइसिस मार दिया है सरकार को। ऐसा लगता है कि देश में सरकार है ही नहीं, गृह मंत्री है ही नहीं, एक ट्वीट तक नहीं, एक कहीं से कोई शो कॉज भी नहीं मांगा जाता कि भैया ये क्यों हो रहा है।
जम्मू कश्मीर में दिल जीतने का प्रयास हो रहा है। 14 योजनाएं केवल मुसलमानों के लिए लाई गई हैं। स्पेशली ये संविधान का घोर उल्लंघन है कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर 14 योजनाएं लाई गई हैं एक पक्ष को खुश करने के लिए। धन्य है मोदी जी, धन्य है हिंदूवादी सरकार। अच्छे दिन आ गए भाइयों। इसी अच्छे दिन के लिए तो आपने वोट दिया था। 333 सीटें आपने एक मुश्त दी है। यही अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है हिंदुओं के लिए। सारे जगह से काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, और जिसको वोट देकर के ऊपर भेजा है वो उल्टे इन्हीं को लतिया रहा है, इन्हीं को नसीहत दे रहा है हर मंचों से। एकदम चुप। वैश्विक नेता बनना है, वैश्विक हेल्थ, वैश्विक एजुकेशन, वैश्विक इकोनॉमी। लेकिन देश में क्या हो रहा है इस पर भैया एक शब्द नहीं बोलेंगे। भैया आप कितनों रोड बना लो, कितनों बिल्डिंगें बना लो, जब जिहाद आएगा ना सबको ध्वस्त कर देगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।